उनका भी वही 4 स्पीकर डाल रहा हूँ, डीएसपी कैंसिल कर दिया ये वाला उनका जो था। सेटिंग वैसा ही है, हाँ अलग अलग डिफरेंट हाँ। डिफरेंट है वो 1-2 चैनल देखो साथ में ही है वो। हाँ वो वैसा ही है। हाँ अच्छा वैसे अपने ऐसे ही। अपना कैसा 8 है, 4 चैनल हाँ एक बंद करें तो 1-2 दोनों बंद हो वैसा ना। हाँ वैसे स्टूडियो जैसे मोनो बंद होता है, एक स्पीकर इसमें स्टीरियो पर। बराबर उनका वैसे 4 स्पीकर डाल रहा हूँ क्रॉसओवर लगा के, वो ये कर रहा हूँ। बूफर उनका 12 इंच का एक है अलग कंपनी और 10 इंच का है इनबिल्ट, और दोनों लगा के मोनो पे करके दे रहा हूँ। अच्छा इनबिल्ट है ना? इनबिल्ट है लेकिन कैंसिल करके ये कर रहा हूँ, वूफर लगा के अपने मोनो पे दे रहा हूँ 2 अपना मोनो पे। थोड़ा मीडियम साइज है, एक 100 mm का मैग्नेट है। आज का वीडियो ले ये गाड़ी का, क्योंकि इंदौर से तो कस्टमर आए, लेकिन सब जितने कस्टमर है जिनके पास सिर्फ कार है, चाहे वो कोई भी कार हो, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। यूएसए ब्रांड इंस्टॉल करते हैं या फिर बाहर का ब्रांड भी इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जो उनका पैसा लाखों रुपया वेस्ट किस तरीके से होता है वो मैं बताऊंगा। इंदौर से कस्टमर हमारे पास आए थे, आज सुबह ही पहुंचे कस्टमर। इनका फर्स्टली तो पहले ये बताऊंगा कि पहले डिटेल समझ लो कि कस्टमर ने किस तरीके से और किस लेवल से खर्चा किया है। सबसे पहला, जैसा मैं डीएसपी बोलता हूँ, बाहर साइड भी डीएसपी लगता है, कस्टमर ने डीएसपी ये चीज मंगाया, कस्टमर के मुंह से ही सुन लेना कितना बोले थे उन्होंने, 23,000 रुपए का कुछ डीएसपी इंस्टॉल हुए। फ्रंट डोर में इन्फिनिटी के कंपोनेंट इंस्टॉल है, बैक डोर में कोएक्सेल MTX का इंस्टॉल है। वायरिंग पहले देख लेना आप, वायरिंग का क्या किया है, इतना सेटअप और इस तरीके की वायरिंग, पूरी वायरिंग हमको पूरा निकाल के फेंकना पड़ा। एम्पलीफायर 2 चैनल एम्पलीफायर ऐसा डुअल इंस्टॉल किए थे उन्होंने, एक 4 चैनल और एक 2 चैनल जो 4 स्पीकर और सब वूफर के लिए इनबिल्ट था, वो भी ब्रांडेड कस्टमर ने इंपोर्ट किए थे। वायरिंग तो इंडिया से करवाए थे। ये हो गया उनका साउंड। एक और एक चीज छूट गया जो है अपना इक्वलाइजर, इन्होंने इंस्टॉल भी किए, इक्वलाइजर डीएसपी कोई भी कसर नहीं छोड़ी साउंड के लिए। लेकिन फिर भी उन्हें जो क्वालिटी चाहिए, जो नेचुरल क्वालिटी चाहिए, मैंने सुना वॉल्यूम कर रहा हूँ पूरी तरीके से फट रहा है स्पीकर, कोई क्वालिटी समझ ही नहीं आ रही है, मिड किधर जा रहा है, हाइस किधर जा रहा है, डिवाइड कैसे हो रहा है। हालांकि सब कुछ इंस्टॉल है, अब देख सकते हो। इसके साथ पहले तो हमारा वर्क हमने स्टार्ट किया, जो कस्टमर ट्रस्ट करके यहाँ पे आते हैं और जो ट्रस्ट बिल्ड भी होता है हमारे तरीके से, वो है पहले तो हमारा एम्पियर फ्यूज़, 200 एम्पियर फ्यूज़ के साथ में डबल एम्पलीफायर सब कुछ इंस्टॉल किए, इनबिल्ट सबवूफर भी इंस्टॉल है। लेकिन वायरिंग सही नहीं होने से उनका पहले तो वोल्टेज ड्रॉप होने से क्रैक हो रहा था पहले, तो फिर उसके बाद सेटिंग प्रॉपर नहीं होने से क्रैक हो रहा था। तो पहला हमने प्रॉपरली हमारा 4 गेज 8 गेज वायरिंग इसमें इंस्टॉल किया। स्टार्ट यहाँ से हमारा सही स्टार्ट हुआ, जो आप देख भी सकते हो वीडियो में कि किस तरीके से हमने वायरिंग पूरा का डोर का स्पीकर का भी वायरिंग निकाल के फेंक दिया। वायरिंग इंस्टॉल हुआ पहले सही तरीके से, डुअल एम्पलीफायर का, बॉक्स का भी कॉन्सेप्ट डबल वूफर का, क्योंकि ऑलरेडी 10 इंचेस का सब वूफर, 12 इंचेस का सब वूफर, कस्टमर ऑलरेडी इतना खर्चा करके वेस्ट कर ही चुके, तो और पैसा क्यों वेस्ट करना है। डीएसपी हमारे हाथ में है, हमारा MJB का डीएसपी जो इसमें इंस्टॉल हो रहा है वो है, तो उसमें से आप मिड बेस जैसे कस्टमर को क्वालिटी चाहिए उस तरीके से ले सकते। वो हो गई बात की बात। फर्स्ट हमने डोर में हमारा 3-वे स्पीकर विथ ट्विटर के साथ इंस्टॉल किया। जैसे कस्टमर हमारे पास आए थे, पहले उनको वही मैंने पूछा कि आपको क्वालिटी चाहिए किस तरीके से, जब आपने इतना ब्रांडेड इंस्टॉल किए तो कैसे क्वालिटी चाहिए पहले मुझे बताइए। डेमो उनको सुनाया प्रॉपरली, उनको मिड हाइस क्वालिटी प्रॉपर चाहिए, यहाँ तक के सेंटर स्पीकर का भी चाहिए था, लेकिन सेंटर स्पीकर हमारे पास कुछ दिनों में आने वाला है। 4 डोर में हमारा 3-वे स्पीकर विथ क्रॉसओवर कस्टमर के हिसाब से हमने कस्टमाइज करके बनाया, विथ डिजिटल डीएसपी भी हमारा इंस्टॉल किया, कस्टमर का पूरा रिप्लेस करके डीएसपी इंस्टॉल किया। डुअल एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट के साथ में 4 चैनल एम्पलीफायर एंड मोनो एम्पलीफायर जो सब वूफर को हमारे यूज़ हो रहा है। साउंड तो हम लोग बाद में सुनाएंगे कस्टमर को, कैसे सेटिंग होगा कस्टमर के तरीके से, लेकिन जो हमारा काम स्टार्ट हुआ है और कस्टमर से डिस्कस करते कि किस तरीके से जो उन्होंने खर्चा किया है वो क्या फील उनको मिल रहा था। पहले भागीनाथ सर हमारे साथ में है। सर आप कहाँ से आए थे पहले ये बताइए। मैं इंदौर से आया सर। इंदौर से आए थे। इतना खर्चा करने का पहले आपका क्या रीज़न था, कितना खर्चा हुआ? करीबन 80,000। 80,000 तक आपका खर्चा हुआ ही, तो फिर क्या रीज़न था आपको, क्यों क्वालिटी नहीं मिल रही थी उस तरीके? उसकी वायरिंग सही नहीं थी सर, बिल्कुल मतलब घटिया टाइप की थी। हाँ। कोई मतलब वायरिंग तो मैंने हाँ, देखा देखा। और स्पीकर में क्या हो रहा था, जैसा स्पीकर में जो साउंड नहीं बन रहा था सर, बिल्कुल क्लियरिटी नहीं थी। क्लियरिटी नहीं मिल हाँ, रही थी, सर। वॉल्यूम कर रहे थे तो हाँ, वो क्रैक हो रहा था, कुछ अलग स्पीकर अलग जाते, वूफर का आवाज अलग जाता। अलग जाता हाँ। तो वो चक्कर।
पहले पूरा कंप्लीट होने दीजिए, फिर सुन के आपका एक और बार रिव्यू नहीं सर, लेंगे। मैंने भी पहले अभी काफ़ी सारे आपने इंटरव्यू लिया, काफ़ी लोगों के मैंने देखा, मतलब बहुत अच्छे से आप काम करते हो, मतलब एक शांति होती है कि हाँ, काम अच्छा हो। काम हो रहा है, वही अभी तो वायरिंग ही हो रहा है, हाँ। पूरा होने के बाद में देख लेंगे। थैंक यू सर। वीडियो तो आपको वीडियो के एंड में साउंड सुनने को मिलेगा किस तरीके से हमने क्लैरिटी की है। सेकंड कार हमारे पास आई थी जो स्कॉर्पियो थी, जो पुणे से हमारे पास आए थे 3 वे स्पीकर का कॉन्सेप्ट के साथ में। फ्रंट डोर में हमने 2 3 वे स्पीकर कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर को थोड़ा मिड हाइस की क्वालिटी आउटडोर फील चाहिए था, तो आउटडोर के हिसाब से हमने क्रॉसओवर कस्टमाइज किया। डुअल एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट था, ओरिजिनल कस्टमर का ओरिजिनल एम्पलीफायर एडीएस का था, वही हमें रिपेयर करके यूज़ करना पड़ा। मोनो एम्पलीफायर, ये इंडोर का कॉन्सेप्ट बन रहा है, 4 डोर एंड सिंगल सबवूफर, लेकिन कस्टमर को थोड़ा आउटडोर का फील चाहिए था, तो हमने मोनो इसमें इंस्टॉल किया विथ डिजिटल डीएसपी के साथ में। वो सब चीज़ें तो बाद में, सबसे पहले हमारा वायरिंग स्टार्ट हुआ है। इसमें आप देख सकते हो OFC मटेरियल वायरिंग विद डिजिटल डीएसपी के साथ हमने इंस्टॉल कर रहे। ओरिजिनल ही कस्टमर का गाड़ी का जो प्लेयर आता है कंपनी से, वो ओरिजिनल प्लेयर पे ही हम ट्यूनिंग कर रहे। कस्टमर का ही सब वूफर था, बॉक्स खराब हो चुका था, बॉक्स हमने रिप्लेस किया विद टन पास बॉक्स के साथ में। ओरिजिनल सब वूफर को ही यूज़ करके ट्यूनिंग करके कस्टमर का जो प्राइसिंग है उसको एक्स्ट्रा हाई लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर के ही जो यूज़ है, सिर्फ हमने स्पीकर डीएसपी मोनो इंस्टॉल करके वही क्वालिटी इंक्रीज करके दिया, जो कस्टमर खुश भी होए और उनका एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। इसमें जो सेटिंग रखा हूँ, थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल साउंड आगे रखा हूँ, इंस्ट्रूमेंटल की साउंड, तो आपको सुनने को अच्छा लगेगा सुनने के लिए। मिड हाई तो ये रखो, जैसा आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे वैसा प्रेशर भी बढ़ेगा, फिर बेस कंट्रोल से आप एडजस्ट कर लेंगे। अभी आप साउंड भी सुन सकते हो कि सेटिंग करने के बाद मैं वॉल्यूम फुल कर भी सुनाऊंगा, थोड़ा सी भी क्रैकिंग साउंड आपको महसूस भी नहीं होगा। अब क्या करें क्या ना